और फिर आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे मान लो इस यू को वेन के ऊपर लिखना है, यानी पावर में लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यू को और यह सुपर स्क्रिप्ट ऑन कर दिए। तो इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, उसके नीचे यानी बेस में कर देता है, तो ये होता है सब स्क्रिप्ट। फिर आया हाइलाइटर। हाइलाइटर को अगर ऑन कर दिए तो कोई भी टेक्स्ट या वर्ड को हम हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से, या यहाँ से डायरेक्टली ऑन किए हैं तो जिस भी टेक्स्ट में को सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट होता जाएगा। इस तरीके से हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करना हो तो हाइलाइटर का यूज करेंगे। फिर आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या करता है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए इसको और यहाँ से कलर चेंज कर दिए, तो जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया फॉन्ट कलर। फिर ऊपर की ओर चलते हैं, यह है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये लिखावट जो है, यानी फॉन्ट का लिखावट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करना है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका लिखावट चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से क्या होता है, साइज चेंज होता है, जैसे प्रोफेशनली सेलेक्ट किए और यहाँ से साइज को चेंज कर दिया। और सेम वही काम यहाँ से भी होता है, ग्रो फॉन्ट यानी इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से डिक्रीज होगा। फिर आता है चेंज केस। चेंज केस क्या करता है, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए, इस सेंटेंस को या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस में पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या करता है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस में है। अब जैसे देखो यहाँ पे जो पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं, इस पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो यही होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट है लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, सारे लेटर लोअर केस में हो जाएंगे, जो पहला लेटर कैपिटल था वो भी स्मॉल में हो गया, तो इसको बोलते हैं लोअर केस, सारे लेटर स्मॉल में हो जाएंगे। अपर केस, जितने भी लेटर हैं सारे कैपिटल में हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या होगा, जितने भी वर्ड थे इस पैराग्राफ में जो सेलेक्ट किए हैं, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ है, जैसे थिम्स का टी, एंड का ए, स्टाइल का एस, आल्सो का ए। इस तरीके से जितने भी वर्ड लिखे गए हैं सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। नेक्स्ट केस है टूगल केस। टूगल केस क्या करता है, इसी का अपोजिट, ये क्या करेगा, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल करेगा, बाकी लेटर्स को कैपिटल कर देगा, तो ये होता है टूगल केस। और नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस ही रहने देते हैं। फिर यहाँ फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन और बचा है क्लियर स्टाइल। ये क्या करता है, जैसे इस वर्ड में स्टाइल अप्लाई किए हैं तो यहाँ से क्लियर स्टाइल करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई किए थे वो रिमूव हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, जैसे यहाँ पे हाईलाइट भी यूज किए हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग या क्लियर स्टाइल करेंगे तो सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हाईलाइट क्लियर नहीं होगा। हाईलाइट को हटाना है तो वापस से जहाँ से लगाए थे हाईलाइट कलर वहीं पे जाएंगे और नो फिल करेंगे, इस तरीके से हाईलाइट को रिमूव करेंगे। तो हाईलाइट डायरेक्टली क्लियर बटन से रिमूव नहीं होगा, हाईलाइट जहाँ से अप्लाई किए हैं वहीं से ही रिमूव करना पड़ेगा। अब इतना समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, बोल्ड, इटैलिक और साइज बढ़ा लेते हैं, अब फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर दी है। अब मान लो सेम यही फॉर्मेटिंग हमको डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो क्या करेंगे, इस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी कैसे होगा, इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक कॉपी स्टाइल करके बटन मिलेगा, शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल सी, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और जिसमें अप्लाई करना है उसमें आके सेलेक्ट कर देंगे तो उसमें पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो बटन कहाँ पे है, ये है कॉपी स्टाइल। शॉर्टकट के जरिए करना हो सेलेक्ट करेंगे
कंट्रोल अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और जिसमें अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन प्रेस करेंगे, वो पेस्ट हो गया फॉर्मेट। तो ये स्टाइल को कॉपी करना। अगर नॉर्मली ये वर्ड ही यहाँ पे चाहिए मान लो, तो सेलेक्ट किए, यहाँ से किए कॉपी। कॉपी करने के बाद जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट। ये बटन है पेस्ट का और ये बटन था कॉपी का। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट काम करता है। अब कट का यूज देख लेते हैं। कट क्या करेगा, जैसे मान लो ये प्रो लिखा है, इसको यहाँ से कट किए। कट में क्या होगा, वहाँ से वो टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा जहाँ पे पहले था, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ गया, जो भी कट किए थे वो आ गया। तो ये होता है कट और पेस्ट का यूज। अब नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं। यहाँ पे है बुलेट्स। बुलेट्स क्या करता है, अब जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाना हो किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे जाएंगे, बुलेट्स के साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पे कोई भी एक बुलेट्स सेलेक्ट कर लेंगे जो भी चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद अपना लिस्ट बना लेंगे, जो भी जिसका भी लिस्ट बनाना हो। अब जैसे हम कुछ प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड ही कुछ पार्ट लिखते हैं, CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस तरीके से। अब जैसे लिस्ट के बाहर आना है तो क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और बिना कुछ टाइप किए एक बार और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हम लिस्ट के आ गए बाहर। इस तरीके से लिस्ट बनाया जाता है। अब जैसे नेक्स्ट है नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है, सेम लिस्ट नंबरिंग में आता है। अब जैसे यहाँ से नंबरिंग कई टाइप के दिए हैं, जो भी सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबरिंग सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें भी हम लिस्ट बना देते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, इस तरीके से नंबरिंग का लिस्ट चलेगा। तो यहाँ पे नंबर्स हैं, एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे बिना कुछ टाइप के, लिस्ट के बाहर आ गए। तो ये होता है नंबरिंग लिस्ट। ठीक, अगर नंबरिंग में अल्फ़ाबेट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट करना है और इसका स्टाइल चेंज कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके अल्फ़ाबेट आ गए। या कुछ और चाहिए, रोमन में चाहिए, रोमन कर दिए। इस तरीके से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या करता है, इसको हटाते हैं और देखते हैं। मल्टी लेवल का मतलब होता है लेवल के अंदर लेवल, यानी कई लेवल रहते हैं इसमें। अब एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन वन के अंदर 4 ऑप्शन रहते हैं, ABCD। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल हो गया, यानी क्वेश्चन 1 लेवल पहला था और उसके अंदर ABC सेकेंड लेवल है। तो इस तरीके से होता है मल्टी लेवल। तो जैसे यहाँ पे पहला यूज करते हैं, लेवल 1 है ये, यहाँ पे कोई भी डेटा लिख देते हैं रैंडम, ऐसे ही एंटर किए। अब सेकेंड लेवल में मान लो जाना है तो टाइप बटन प्रेस करेंगे, या तो यहाँ से करेंगे इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट करने के बाद अब यहाँ पे सेकेंड लेवल पे आ गया। अब इंटर करते जाएंगे तो ये सेकेंड लेवल है। मान लो थर्ड लेवल पे जाना है तो एक बार और टैब बटन प्रेस करेंगे, या तो यहाँ से करेंगे इंक्रीज, तो ये आ गया थर्ड लेवल। ऐसे ही हम अपना लेवल चेंज कर सकते हैं, टैब बटन दबा के या तो इंक्रीज इंडेंट का यूज करके। अब जैसे इस लेवल के बाहर आना है तो बिना कुछ टाइप किए डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो एक लेवल बाहर आ गए। और बाहर आना है तो बिना कुछ टाइप किए एंटर प्रेस करेंगे, इंटर बटन या डिक्रीज इंडेंट, दो में से कोई भी कर सकते हैं। तो इंटर बटन दबा के हम लेवल के बाहर आ सकते हैं बिना कुछ टाइप किए। वापस से इंटर दबाएंगे तो लिस्ट के भी बाहर आ गए। तो इतना समझ में आया, टैब बटन से लेवल के अंदर जाएंगे, इंटर बटन से लेवल के बाहर आएंगे। तो ये है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट।
ये तो नॉर्मल लिस्ट हो गया। लेकिन अगर बोल दिया जाए इसी लिस्ट में ये जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 इसके पहले कुछ और ऐड करना हो या कोई टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पे हम नंबरिंग सेलेक्ट किए हैं, नंबरिंग में 1 2 3, ये 1 के आगे हम चाह रहे हैं कुछ और लिख कर आए, तो क्या करेंगे, नीचे आएंगे और लिस्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। लिस्ट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में 1 लिखा है तो 1 के पहले एरो की के जरिए कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद स्पेस एक लगाया और ओके कर दिए। अब कुछ इस तरीके से आएगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरीके से। तो ये भी लिस्ट है हमारा, इस तरीके से भी हम लिस्ट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब जैसे ये पैराग्राफ लिखा गया है तो इस पैराग्राफ में कर्सर रखेंगे कहीं पे भी और यहाँ से करेंगे इंक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में मार्जिन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है। जिससे ये तो हमारा मार्जिन हो गया, तो मार्जिन के अलावा ये जो एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हुआ है ये कौन ऐड किया है, इंडेंट। तो इसी को बोलते हैं इंडेंट। तो यहाँ से इंक्रीज हो गया इंडेंट और इस ऑप्शन से डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इंडेंट तभी वर्क करेगा जब इंक्रीज इंडेंट किए रहेंगे। अगर इंक्रीज नहीं किए हैं और डिक्रीज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इंडेंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या करता है, ये जैसे इस पैराग्राफ में 3 लाइन है तो इन लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है वो यहाँ से कंट्रोल होगा। तो डिफ़ॉल्ट में 1.15 होता है तो इसको हम जैसे कर दिए 2.25, तो कुछ ऐसा स्पेस हो गया। तो कम करेंगे 1 कर दिए तो 1 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से लाइन का स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर कम करना हो तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे साइड बार ओपन हो जाएगा। नहीं ओपन रहेगा तो साइड में आना है, इस एरिया को बोलते हैं साइड बार। साइड बार में यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग दिया है, पैराग्राफ सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं मैनुअली भी जितना चाहिए। इस तरीके से लाइन स्पेसिंग कम कर दिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है बिफोर और आफ्टर। तो यही चीज़ यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में भी मिलेगा। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ दिया है क्योंकि पैराग्राफ के बाद में स्पेस ऐड हुआ है इसलिए रिमूव ऑप्शन दे रहा है, इसके पहले नहीं ऐड किया गया है इसलिए ऐड दे रहा है। तो यहाँ से रिमूव करना है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं, या यहाँ से भी हम आफ्टर में स्पेस ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ के बाद में और पैराग्राफ के पहले भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये होता है आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग और बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में भी स्पेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 0 कर देते हैं कुछ इस तरीके से। फिर यहीं पे आके देख लेते हैं ये सारे ऑप्शन पैराग्राफ सेटिंग से रिलेटेड। फिर आता है इंडेंट। तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट तो देख लिए थे। अब यही काम अगर मैनुअली करना हो, पॉइंट में कोई बोल दे जैसे 2.5 राइट साइड से इंडेंट लगाओ। अब राइट साइड का मतलब इस साइड से, इस साइड में इंडेंट लगाना है तो कैसे लगाएंगे, यहाँ इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम राइट साइड में जितना इंडेंट लगाना हो लगा सकते हैं राइट साइड से। ये देखो राइट साइड में इंडेंट अप्लाई हो गया। लेफ्ट साइड में लगाना है तो लेफ्ट साइड से भी लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी लग रहा है। तो ये होता है राइट और लेफ्ट इंडेंट। तो इंडेंट भी 2 टाइप होता है, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे एक स्पेशल ऑप्शन है, ये भी इंडेंट का ही काम करता है। अब जैसे यहाँ है फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लाइन में क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट लाइन का इंडेंट लगा सकते हैं, यानी इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में कितना इंडेंट लगाना है वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग। हैंगिंग में क्या होता है, फर्स्ट लाइन छोड़कर बाकी जो नीचे की लाइन है उस लाइन में अप्लाई होता है इंडेंट, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग। तो ये कुछ ऑप्शंस थे पैराग्राफ सेटिंग से रिलेटेड। बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं पैराग्राफ के। और सो एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट, आउटलाइन, तो ये सब तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, तो पैराग्राफ ऑप्शन ऑफ करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब यहाँ पे ये 4 अलाइनमेंट दिए हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। ये क्या करता है, अब जैसे ये पैराग्राफ है
अभी देखो लेफ्ट साइड से अलाइन है, इक्वल है, और राइट साइड में चलते हैं और राइट साइड में इक्वल नहीं है। तो इसको लेफ्ट के बजाय हम राइट कर दिए तो राइट साइड से अलाइन हो गया और लेफ्ट साइड से अलाइन अब नहीं है। तो ये होता है अलाइनमेंट, किस साइड से अलाइन करना है। और जस्टिफाई कर देंगे, जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से अलाइन, इस साइड से भी लेफ्ट से भी और राइट से भी अलाइन रहेगा और लेफ्ट से भी अलाइन रहेगा, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई। सेंटर अलाइन करेंगे तो सेंटर से अलाइन हो गया, तो ये होता है अलाइनमेंट। या जैसे हमको लेफ्ट से लिखना है कोई भी डेटा तो लेफ्ट अलाइन यूज करेंगे, एंटर। सेंटर से लिखना है तो सेंटर अलाइन यूज करेंगे, और राइट साइड से कुछ लिखना है तो राइट अलाइन का यूज करेंगे, राइट साइड से राइट हो रहा है। तो ये भी का यूज होता है अलाइनमेंट के जरिए, ऐसा कुछ करना हो तो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर शो कराना हो, जैसे स्पेस प्रिंट नहीं होता है, नहीं दिखता है, अगर देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी स्पेस हैं सभी देखो डॉट करके आया है, तो ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है जो प्रिंट नहीं होते हैं। और यहाँ पे जब जैसे इंटर करके पैराग्राफ चेंज किए हैं तो ये पैराग्राफ का मार्क है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है, ये चीज़ बता रहा है, तो ये चीज़ होता है नॉन प्रिंटिंग। फिर आता है शेडिंग। शेडिंग क्या करता है, बैकग्राउंड में, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करता है, इसके लिए सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ में कर्सर होना चाहिए और शेडिंग में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा शेडिंग। फिर आया बॉर्डर। बॉर्डर क्या करता है, जैसे किसी पैराग्राफ या वर्ड में जैसे पॉइंट को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और बॉर्डर लगा दिए बॉटम या ऑल बॉर्डर, तो ये क्या किया, चारों तरफ बॉर्डर लगा दिया। सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पैराग्राफ में अप्लाई होता है। अब जैसे इस पैराग्राफ में बॉर्डर चाहिए लेफ्ट साइड, तो यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं लेफ्ट और बॉर्डर लगाते हैं राइट में भी चाहिए तो राइट, लेफ्ट और राइट में बॉर्डर लग गया। तो ये बॉर्डर ऑप्शन है। बॉर्डर का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं और वापस से बॉर्डर लगाते हैं, लेफ्ट में ग्रीन कलर अप्लाई हो गया और राइट में भी लगा देते हैं ग्रीन कलर का। तो इस तरीके से बॉर्डर का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना हो यानी थिकनेस बढ़ाना हो तो वो भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के बाद वापस से अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो अप्लाई होगा, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन है बॉर्डर के। फिर यहाँ पे कुछ स्टाइल बने बनाए दिए हैं, जैसे हेडिंग बनाना हो तो क्या करेंगे, पैराग्राफ से अलग करेंगे, थीम को सेलेक्ट किए, हेडिंग 1 कर दिए, हेडिंग 1 बन गया। ऐसे और हेडिंग बनाना है तो इसको अलग किए, पैराग्राफ से सेलेक्ट किया और हेडिंग 2 बना दिए इस तरीके से, या हेडिंग 1 ही बना दिए। तो इस तरीके से हम हेडिंग बना सकते हैं। तो ये थे स्टाइल के ऑप्शंस। टाइटल बनाना हो तो टाइटल बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस से पहले हम फाइंड समझते हैं, या रिप्लेस पे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइंड आएगा। तो रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है फाइंड, यानी फाइंड क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे हम फाइंड करते हैं वे, WAY, जैसे वे टाइप किए तो जहाँ जहाँ पे भी इस पूरे डॉक्यूमेंट में वे लिखा था वो सारे हाईलाइट हो गए। जैसे एक वे ये है, यहाँ पे भी है, इस तरीके से। सर्च रिजल्ट साइड में आ जाते हैं, सर्च रिजल्ट 2 यानी 2 वे मिला है। अब वे के स्थान पे रिप्लेस क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वे ये है, फिर नेक्स्ट वे ये है, इस तरीके से जंप कर सकते हैं एक वे से दूसरे वे में। चेंज करना हो वे के स्थान पे, जैसे वे जो लिखा है इसको कैपिटल में WAY कर दिए। इतना करने के बाद रिप्लेस, सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे ये मिल गया, रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वे ये देखो कैपिटल कर दिया और रिप्लेस हो गया। अब नेक्स्ट वे में पहुँच गए। नेक्स्ट वे जो भी है ये हमारा, इसको भी रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करेंगे और ये भी रिप्लेस हो गया। या रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही जितने भी वे होंगे सभी को रिप्लेस कर देगा। तो ये ऑप्शन है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का। फिर आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेगा, इसका शॉर्टकट कंट्रोल-A होता है। तो ये सब ऑप्शन थे हमारे होम टैब के। अब चलते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में पहला ऑप्शन है ब्लैंक पेज।
अब जैसे ये डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, इसके बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो कर्सर लास्ट में रखेंगे, यानी डॉक्यूमेंट के लास्ट में रखने के बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज हमारा इंसर्ट हो गया, ब्लैंक पेज यानी खाली पेज। इस पेज में हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नया बना सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ब्लैंक पेज नहीं चाहिए तो अंडू कर देते हैं। फिर आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में कई ऑप्शन है, इंसर्ट पेज ब्रेक, इंसर्ट कॉलम ब्रेक, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक। तो सबसे पहले देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे मान लो ये डेटा यहाँ से इसके नीचे का जितना भी डेटा है नेक्स्ट पेज में चाहिए, यानी पेज को ब्रेक करना है, इसके ऊपर का डेटा इसी पेज में रहे और ये नीचे का डेटा कर्सर के आगे का डेटा नेक्स्ट पेज में चला जाए। तो जहाँ से पेज को ब्रेक करना है वहाँ कर्सर रखेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो उसके आगे का डेटा नेक्स्ट पेज में आ गया, तो वहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो गया। तो ये होता है पेज ब्रेक। अंडू करते हैं और इसी में ऑप्शन है इंसर्ट सेक्शन ब्रेक और इसमें नेक्स्ट पेज। सेक्शन ब्रेक क्या करता है, ये भी पेज ब्रेक की तरह ही काम करता है। पेज ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जो पेज है हमारा ये अलग सेक्शन हो गया और नेक्स्ट पेज अलग सेक्शन हो गया। सेक्शन जैसे मान लो किसी भी बुक का 2 पार्ट हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे इस डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन में बांट दिए हैं। अब अलग अलग सेक्शन में करने का बेनिफिट क्या है, अब जैसे यहाँ पे हेडर में कुछ लिखना हो तो यहाँ के हेडर में अलग लिख सकते हैं और नेक्स्ट हेडर में अलग लिख सकते हैं। अभी देखो जैसे हेडर ऑन किए, हेडर ऑन कैसे हुआ ये समझते हैं। ऊपर के एरिया में आएंगे और डबल क्लिक करेंगे, हेडर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेडर सेक्शन 1 और नीचे आते हैं हेडर सेक्शन 2। तो यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ सेटिंग, नहीं हेडर फुटर सेटिंग में आते हैं, साइड बार में आते हैं, ये हेडर फुटर का सेटिंग है। हेडर फुटर सेटिंग में आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है डिफरेंट और इवेंट डिफरेंट फर्स्ट पेज, और नीचे आते हैं यहाँ पे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, ये चेक है, इसको अनचेक कर देंगे। एक काम करते हैं, सेकंड हेडर में आते हैं और लिंक टू प्रीवियस जो है, क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट लिंक रहते हैं दोनों सेक्शन, इसको अनचेक कर दिए। अब यहाँ पे हम दूसरा हेडर दे सकते हैं, जैसे सेक्शन 2 ही लिख दिए और ऊपर आते हैं यहाँ पे सेक्शन 1 लिख दिए। अब देखो इस पेज का हेडर अलग हो गया और इस पेज का अलग। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि 2 पेज बनाओ और दोनों पेज का हेडर फुटर अलग अलग होना चाहिए, तो नॉर्मली पेज ब्रेक ना करके सेक्शन ब्रेक के जरिए पेज ब्रेक करेंगे। और या तो बोल दिया पहले पेज का ओरिएंटेशन ये होना चाहिए, सेकंड पेज का ओरिएंटेशन दूसरा कुछ होना चाहिए, तो इस पेज का हम ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट टैब में जाएंगे, ओरिएंटेशन पे जाएंगे, लैंडस्केप कर देंगे, तो पहला पेज हमारा पोर्ट्रेट है, दूसरा लैंडस्केप। तो यही होता है सेक्शन ब्रेक का यूज। सेक्शन ब्रेक करने से दोनों पेज अलग अलग सेक्शन में चले गए। अब दोनों पेज में अलग अलग फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं आसानी से सेक्शन ब्रेक के जरिए। अब इसको हम अंडू कर लेते हैं, सेक्शन ब्रेक हमको नहीं चाहिए, नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। अब यहाँ पे जैसे टेबल इंसर्ट करना हो तो टेबल पे जाएंगे, कितने रो कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद टेबल इंसर्ट हो गया। यहाँ पे जो भी डेटा लिखना है डेटा अपना लिख सकते हैं। डेटा लिखने के बाद कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कराना है तो क्या करेंगे, साइड बार में ये टेबल का ऑप्शन है, टेबल पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी अच्छा लगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट कॉलम अलग दिख रहा है, अलग नहीं दिखाना है तो अनचेक कर देंगे, अलग दिखाना है तो चेक करेंगे। ऊपर का रो जो है हेडर रो को अलग दिखाना है तो चेक रखेंगे, नहीं तो अनचेक कर देंगे। टोटल रो यानी लास्ट वाला रो अलग दिखाना हो तो चेक रखेंगे, नहीं तो अनचेक कर देंगे। लास्ट वाला रो अलग दिखाना है तो चेक रखेंगे, अन्यथा अनचेक कर देंगे। बैंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे एक रो हमारा हाईलाइट है, दूसरा हाईलाइट नहीं है, तीसरा हाईलाइट है, इसको बोलते हैं बैंडेड। इसको हटाना हो तो हटा सकते हैं, लगाना हो लगा सकते हैं। बैंडेड कॉलम में क्या होगा, इसी तरीके से कॉलम को बैंड किया जाएगा, इस तरीके से एक एक छोड़ के, अगर चाहिए तो रखे, नहीं तो हटा सकते हैं। फिर बॉर्डर स्टाइल, यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल थिकनेस बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद वापस अप्लाई करना पड़ेगा तो बढ़ जाएगा। कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करने के बाद वापस से अप्लाई करना पड़ेगा बॉर्डर।
कलर हमारा चेंज हो गया। बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर हटा भी सकते हैं, नो बॉर्डर कर सकते हैं। फिर आता है हाइट विथ। रो और कॉलम का हाइट विथ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हाइट, और यहाँ से चेंज कर सकते हैं विथ। इस तरीके से किसी भी सेल के अंदर या टेबल के अंदर फार्मूला ऐड करना हो, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, अब जैसे इन तीनों नंबरों को जोड़ना है तो इस सेल में कर्सर रखेंगे, ऐड फार्मूला पे क्लिक करेंगे, सम एबव, एबव यानी ऊपर वाले। अगर लेफ्ट के नंबर को जोड़ना है तो सम ब्रैकेट में लेफ्ट लिखना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे एबव यानी ऊपर वाले जितने भी नंबर थे सभी को जोड़ दिया गया। तो ये होता है फार्मूला ऐड करना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। जैसे इस टेबल का डेटा टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट करेंगे। अब कॉमा सेमी कॉलन से सेपरेट करना है कि अदर से कि टैब से, टैब से करना हो तो टैब पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया टेबल। तो इस तरीके से हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे टेबल के ऑप्शंस। अब टेबल के ऑप्शंस में कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे इस टेबल को मूव करा के यहाँ पे रखना है तो अभी मूव नहीं हो सकता है ऐसे, जहाँ पे भी जाएगा एक लाइन में ही जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, शो एडवांस सेटिंग पे जाएंगे। शो एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद ये टेबल पे जाएंगे, टेबल के शो एडवांस सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ टेबल पे टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे सेकंड फ्लो टेबल पे क्लिक करेंगे। फ्लो टेबल पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। अभी हमारा फ्लो होगा टेबल, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मूव करा सकते हैं। तो कैसे हुआ समझ में आया होगा। तो ये थे टेबल के ऑप्शन। सब टेबल को हम डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, टेबल हमारा डिलीट हो गया। इसी तरीके से इमेज को इंसर्ट करना तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, इमेज फ्रॉम फाइल, किसी भी फाइल से इमेज इंसर्ट करना, इमेज फ्रॉम यूआरएल, और किसी भी यूआरएल से यानी किसी भी इमेज का लिंक देंगे और उस लिंक से इंसर्ट हो जाएगा। तो फ्रॉम फाइल करते हैं, फाइल में ही है हमारा। तो जैसे यही इमेज, ये इमेज नहीं, एक बस का इमेज है, इसी को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे कुछ पॉइंट्स आ गए, इस पॉइंट को पकड़ के हम ऐसे रिसाइज कर सकते हैं और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अभी एग्जैक्ट जहाँ पे चाहिए वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, उसके लिए यहाँ पे रैपिंग ऑप्शन में आएंगे, स्क्वायर करेंगे, साइड बार में आएंगे, ये पिक्चर के सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे आएंगे रैपिंग स्टाइल में, स्क्वायर रैप करेंगे और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे अब इसको मूव करा सकते हैं इमेज को इस तरीके से। तो ये थे रैपिंग के ऑप्शंस। नेक्स्ट और रैपिंग के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कर दिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ गया। टेक्स्ट के पीछे ले जाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला गया। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही कर देते हैं, टेक्स्ट के ऊपर रहेगा ये इमेज। और इमेज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या करेगा, जिस साइज का इमेज था इंसर्ट होते टाइम उसी साइज का वापस हो जाएगा। फिट टू मार्जिन, मार्जिन के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा इमेज। क्रॉप करना हो तो क्रॉप पे क्लिक करेंगे और जितना हिस्सा क्रॉप करना हो उतना हिस्सा ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। ये क्रॉप